नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वो वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है। मुझे जो है एक भाई ने मुझे एक मेल करके बताया कि वो बीकानेर से है और वो कुछ दिन पहले जो है वो वृंदावन गए थे। तो वृंदावन से वो एक कृष्ण मूर्ति लेकर आए हैं और अभी जो है वो उसकी धूप सेवा करके किस तरीके से पूजा कर सकता है, इस बारे में उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर मैं उनके थोड़ा हेल्प करूं कि किस तरीके से सुबह से लेकर संध्या तक जो है उनकी सेवा पूजन की जा सकती है धूप सेवा के माध्यम से, तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगा इस विषय को करने में। तो इसीलिए उसी विषय के ऊपर जो है ना मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ऐसे सुंदर से सवाल पूछने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जो है ना आपको यहाँ पर धूप सेवा के बारे में ही बताता हूँ। इसके भीतर मैं आपको भोग के विषय में भी बता दूंगा कि आप कब जो है भोग लगा सकते हैं और उस समय भी किस तरीके से आप धूप सेवा करके आरती कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा पूरा। वैसे ये जो भाई है वो 12th में पढ़ते हैं, शायद उनके मन में इतनी भक्ति है। मुझे ये देखकर ही बहुत अच्छा लगा कि वो वृंदावन से कृष्ण जी को लेकर आए हैं और अब वो उनकी सेवा करना चाहते। पर मैं एक बात आपको पहले कहूँगा भाई कि आप अगर सेवा करना चाहते तो सेवा एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन सेवा कर लिया और दूसरे दिन सेवा नहीं कर पाए, या फिर एक दिन हमने 4 बार सेवा की और दूसरे दिन जो है वो हमने 1 बार या 2 बार कर दिया। तो आप जो भी कर पाए आपके समय के हिसाब से, अगर दिन में आप 2 बार ही कर पाते हैं तो आप उसी हिसाब से जो है ना आप ये सेवा शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार हमने एक सेवा की पद्धति शुरू की और उसके बाद थोड़ा बदल दिए। हाँ, परिस्थितियों के कारण थोड़ा बहुत कई समय बदल जाता है, पर हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादातर वही कोशिश करना है कि हम जो है ना एक सेवा प्रतिदिन करें, तभी जो है भगवान के साथ हमारा एक संबंध मिलता है और उसके साथ जो है जो पूजा का फल होता है, जो सेवा का फल होता है भगवान के आशीष स्वरूप, वो भी हमें मिलता है। तो धूप सेवा करने के लिए आप सबसे पहले तो जब सुबह के समय जो है आप अगर कृष्ण जी की पूजा करते, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप एकादशी के दिन अगर हो सके ना तो आप भगवान कृष्ण जी को है ना अपने मंदिर में बैठा लीजिए, उनकी आरती पूजन कर लीजिए, उनकी धूप सेवा कर लीजिए। और अगर आप चाहे तो पंडित जी के सहारे से भी ये करवा सकते हैं, या फिर आप खुद जो है ना दशोपचार विधि से हो, या फिर पंचोपचार विधि से हो, सप्त उपचार विधि से हो, या जो है आप धूप पूजा के माध्यम से भी भगवान को प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अपने घर पे मंदिर में बैठा सकते हैं। उसके बाद जो है आप प्रतिदिन सुबह जो है ना सुबह कोशिश कीजिए आपकी कम से कम 6 से 7 बजे के भीतर आप मंगल धूप करने की, क्योंकि 7 बजे के 6 बजे के बाद वैसे भी नहीं होता है, पर फिर भी 7 बजे तक आप कर सकते, पर 7 बजे के पार आप मंगल धूप नहीं करिए दोस्तों। आप जो है ना आप सुबह के समय कृष्णा जी को जो है आप मंगल धूप के माध्यम से उनके आरती कर लीजिए और उसके बाद जो है, क्योंकि वो जागरण का समय होता है, उसके बाद उन्हें जो है नहला धुलाकर जो है आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार करवा लीजिए, आप उन्हें फूल माला से सजा लीजिए। आप चाहे तो एक बार उनकी श्रृंगार आरती भी इस समय कर सकते हैं, जो कि धूप दीप से ही आप करिए, या फिर कपूर से भी अगर आप चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सुबह की जो मंगल धूप सेवा, यानी कि जो मंगल धूप आप करेंगे, वो आपकी धूप सेवा की शुरुआत हो गई। अब जो है आपको दोपहर के धूप सेवा तो आप करेंगे ही, उससे पहले जो है आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंगल धूप सेवा के बाद एकदम सीधा दोपहर में चले जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 9:27 के भीतर एक बार धूप निवेदन करके उस समय भी आपको एक बार धूप सेवा करनी चाहिए, और जो है आप आरती ज़रूर करिए। इस समय आरती आप करिए और घी और गुड़ का आप धूप करिए। आप षडंग धूप, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उस चीज़ का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है आप गुड़ और घी का इस्तेमाल करके धूप निवेदन करके जो है ना कृष्णा जी को आप धूप दीप से आरती कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो मध्याह्न के समय जो धूप निवेदन करेंगे, उस समय आप भोग भी निवेदन कर सकते हैं। 12 से 12:30 के बीच ये होना चाहिए। आपको ध्यान हमेशा यही रखना चाहिए कि बहुत अगर देर भी हो जाए आपको तो 2 बजे के बाद ये क्रिया नहीं की जाएगी। इस समय अगर आप कोई भोग चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, चाहे आप माखन मिश्री चढ़ाए, चाहे आप जो है पूरी सब्जी, हलवा पूरी, कुछ भी आप भोग के तौर पर चढ़ाना चाहते हैं, तो आप वो अर्पण
करके जो है ना भगवान को धूप समर्पण करिए। और इस समय जो धूप आप जलाएंगे उसमें कोशिश करिए कि सूखे जो तुलसी के पत्ते हैं वो इस्तेमाल करने की, या तुलसी के काष्ठ की इस समय धूप आप करने की। और उसके साथ साथ जो भी भोग आप अर्पण करेंगे उसमें आपको जो है ना दोस्तों, आपको तुलसी पत्र जो है वो ज़रूर देना है। और आरती करने के बाद, यानी कि जो धूप आप भगवान के सामने जलाकर जो है धूप सेवा करके जो आप आरती कर रहे हैं, तो उस धूप को सबसे पहले प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। उस धूप के दीप के ताप, आरती के जो दीप है उसके ताप को भी आप प्रसाद स्वरूप सबसे पहले ग्रहण कीजिए। उसके बाद ही जो खाने की वस्तु आपने चढ़ाया है श्री कृष्ण को वो आप ग्रहण करिए। वैसे भोग के विषय में मैं आपको कहूँगा, जो आपसे हो पाता है, बहुत सी सरल और सहजता से आपको मिल जाता है, वही आप चढ़ाइए। आप ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत कुछ भोग चढ़ा दिया, दूसरे दिन आप कुछ ही ना चढ़ा पाए। जो आप प्रतिदिन कर पाए आपको उसी विधि का फॉलो हमेशा करना चाहिए। ये विषय आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अब भगवान के विश्राम का समय है तो विश्राम आप दे दीजिए। अब 4 बजे जो है ना भगवान के आप एक बार धूप दीप से आरती कर लीजिए। कपूर से आरती करना चाहे तो वो आप कर लीजिए। अब जो है भगवान को हाथ मुंह धोने के जल देकर जो है ना उनके संध्याकालीन जो है आप श्रृंगार करिए और उन्हें धूप विलास करिए। धूप विलास का मतलब होता है राल गुग्गुल चंदन के जो धूप होते हैं उसके सुगंध भगवान को प्रदान करने के माध्यम से एक प्रकार सा विनोदन करवाना। जैसे हम लोग जो है ना नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से आनंद करते, तो धूप विलास भी वही माध्यम होता है जिस माध्यम से आप भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप संध्याकालीन जो धूप है तो धूप सेवा आप उस समय करिए एक बार, और उसमें भी आप चाहे तो वो षडंग धूप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर संध्याकालीन जो मूल रूप से धूप होती है उसमें जो है आपको राल गुग्गुल चंदन और घी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये आप कर लीजिए और उसके बाद घी के जो दीपक है उससे आप आरती ज़रूर करिए संध्याकालीन जो आरती होगी उस समय। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस किस समय जो है किस किस प्रकार का धूप इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा सही होता है। धूप सेवा में आप सुबह की जब मंगल धूप कर रहे हैं कृष्णा जी को, तब आप कोशिश करिए राल चंदन, राल गुग्गुल ये धूप आप इस्तेमाल करने की, यानी कि राल गुग्गुल और चंदन ये धूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप निवेदन कर रहे हैं, निवेदन के समय यानी कि 9:27 के पहले जो आप निवेदन कर रहे हैं उस समय आप षडंग धूप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ उसमें गुड़ और घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आरती यानी कि अगर आप दोनों धुनुची का इस्तेमाल करते हुए जो है ना आप धूप निवेदन और आरती कर रहे हैं, तो एक में आप वो षडंग धूप डालकर गुड़ और घी का धूप निवेदन कर दीजिए और राल गुग्गुल और चंदन के धूप से जो है ना आप धूप आरती कर लीजिए और घी के दीपक आप जला लीजिए, या तिल के तेल के दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मध्याह्न की धूप के समय जैसे मैंने आपको बताया षडंग धूप का आप इस्तेमाल करिए, सूखे तुलसी के पत्ते का आप इस्तेमाल करिए, और जो है अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप चंदन धूप ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप भोग निवेदन कर रहे हैं। अगर भोग निवेदन उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कम से कम भगवान को मिश्री के जो शरबत है वो जो है खाद्य प्रसाद के रूप में चढ़ा दे, क्योंकि जल शरबत ये सब कुछ प्रसाद ही होता है। और उसके साथ साथ जो है ना आप भगवान को ये धूप करिए और धूप आरती करिए। इसके बाद जो संध्याकालीन जो पूजा होगी उससे पहले जो आप धूप विलास करेंगे या फिर जो उत्थान के समय जो आरती करने के बाद जो है भगवान को श्रृंगार करवाकर आप जो धूप विलास कर रहे हैं उस समय खासकर चंदन का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कीजिए। चंदन, कपूर, गुग्गुल और राल का इस्तेमाल वैसे आप कर ही सकते हैं, यानी कि गुग्गुल और राल तो कॉमन है, पर उस समय आप चंदन का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो चंदन धूप करके उस समय भगवान को धूप विलास करिए, और जो संध्याकालीन जो आरती पूजन होगी उस समय जो है ना आप भगवान को घी का, चंदन का, मधु का और गुग्गुल और राल का इस्तेमाल करते हुए जो है ना आप भगवान को धूप सेवा भी करिए और आरती करिए। और उस समय अगर इतने सारी चीज़ें आपके पास नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप केवल गुग्गुल और राल से भी आरती कर सकते। तो इसी तरीके से जो है ना आपको धूप सेवा करना है। अब शयन आरती अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि भगवान को अगर आप शयन देना चाहते हैं तो या फिर आरती करना चाहते तो उसमें भी जैसे आपने मंगल धूप के समय धूप गुग्गुल का आपने इस्तेमाल किया था आपको वही करना है। पर शयन आरती के जो धूप आप जलाएंगे उसे कभी भी जो है ना कपूर इस्तेमाल करके नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शयन में जो है ना कपूर नहीं जलाया जाता, इसलिए शयन आरती के समय आप
कपूर को वो जो है ना मत जलाइए। और दूसरे जो भी सारे धूप अगर आप जलाना चाहते हैं, चंदन जो है, गुग्गल जो है, धुना जो है, वो आप जलाना चाहते हैं तो वो आप जला ही सकते हैं दोस्तों, पर कपूर उस समय वर्जित कहा गया है। तो इसी तरीके से जो है ना पूरे दिन का जो है आप कृष्णा जी को धूप सेवा कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप भगवान को धूप सेवा के साथ साथ बहुत अच्छे से श्रृंगार ज़रूर करवाइए। तुलसी के माला अगर संभव हो तो प्रतिदिन पहनाइए। जो पीले रंग के जो फूल आपको मिल जाते हैं उसके माला आपको पहनाइए, उसके माला भगवान कृष्ण जी को पहनाइए। और जो पीले चंदन जो होते हैं उससे उनका श्रृंगार करिए। जो गोपी चंदन होते हैं उससे उनका श्रृंगार करिए। बहुत अच्छे तरीके से ना उन्हें सजा कर रखिए, क्योंकि भगवान को श्रृंगार जो है ना बहुत पसंद है। तो भगवान को श्रृंगार से, धूप सेवा से, इसी तरीके से आप पूजा करिए। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुझे लगता है उस भाई के साथ साथ आप में से कई लोगों को अगर इस सेवा करने का मन कर रहा है कृष्णा जी के, आप कहीं से खरीद कर लेकर आए या फिर अभी तक आपने प्रतिष्ठा नहीं की है उनकी कि किस तरीके से उनकी सेवा पूजन या धूप सेवा करेंगे, तो इस वीडियो में उसका उत्तर आपको ज़रूर मिल गया है। तो मुझे आप सारे लोग जो है ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए इस वीडियो के विषय में, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।